हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा। नमस्कार दोस्तों। ड्रैगन के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसने अब 100 करोड़ कर लिए नेट इंडिया के अंदर और 150 करोड़ ने वर्ल्ड वाइड कर लिए हैं। वहीं पर इसकी समाप्ति हो जाती है क्योंकि अब ये नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो गई है। ओरिजिनली हिंदी के अंदर नहीं हो पाई है रिलीज किसी वजह से, लेकिन अब नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो गई है। सो जिनको भी लगा कि इस मूवी में ऐसा क्या खास है जो जाके जरूर हमें देखना चाहिए, तो नाउ इज द प्लेस टू गो एंड वॉच इट, विच इज नेटफ्लिक्स। छावा के बारे में बात करेंगे, तो डिप्लोमेट के बारे में बात करेंगे। कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी, क्या ये अब इंक्रीज आ रहा है दोबारा कि नहीं, या वापस ये स्लिप होती चली जाएगी जितना इनिशियल एक्साइटमेंट था इसको लेके, क्योंकि इसका कंटेंट काफी अच्छा है। बड़ा अनलाइक तेलुगु सिनेमा है। बाकी L2 एम्पोरान का भी आज ट्रेलर आ गया जिसका मैंने रिएक्शन दिया है। वो जरूर जाके देख लेना। और उसी के अंदर कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा बदतमीजी भी करने की कोशिश करी है, जो कि काफी मलयाली मेरे दोस्त हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो डीमीन कर लेंगे और हम जो नॉर्थ के अंदर हैं वो हम सुन लेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। और अगर गाली देना अगर आपको आता है तो फिर मैं तो पंजाबी हूँ, हमारे तो 2 मिनट के अंदर निकलती है यार मुंह से। ठीक है, तो लेकिन सभ्यता के दायरे में रहना चाहिए। और क्या बदतमीजी करी है इन्होंने, ये भी हम बात करेंगे। अपने स्टार को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक मेरे ख्याल से इंटरनेट के अंदर बदतमीजियां शुरू हो गई है, और ओपिनियंस को ओपिनियंस नहीं बदतमीजी की तरह लेना लग गए हैं लोग। ऐसी भाषा का यूज करते हैं। तो काफी मेरे ख्याल से उनके माँ बाप ने शायद उनकी बेल्ट से पिटाई नहीं करी, इस वजह से करते हैं, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म में भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एनीवेज, डिप्लोमेट की बात करते हैं, जो कि एक बेहतरीन फिल्म है। जरूर देखनी चाहिए। जिस तरीके से कैरेक्टर को एक मैग्नेट की तरह चिपका के रखा है जॉन इब्राहिम ने। बहुत से लोग मजाक जरूर उड़ाते हैं कि भाई वो तो डेड लॉग है, उसके तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आते है। वो मेरे ख्याल से वो सब बुलशिट करते हैं। जितनों भी लोगों ने ये बोला है कि जॉन इब्राहिम को एक्टिंग नहीं आती, और जिनको आती है जिनसे वो कंपेयर कर रहे हैं उनको भी साथ खड़ा करते, पता चल जाएगा किसकी ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये सब बकवास करने की तो कोई जरूरत है नहीं। और जो डेड लॉग का कमेंट है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही बकवास है। बहुत अच्छे तरीके से मैग्नेट की तरह कैरेक्टर को पकड़ के रखा है। और बड़ा अनलाइक ऐसा बिहेवियर कि मेरी इतनी बड़ी बॉडी है तो कुछ भी कैरेक्टर के साथ करवा के किसी भी तरीके से पेल के निकल के जा सकता हूँ। जहां तक कि कुछ ऐसी सिनेमा ऐसे हैं जो सिर्फ पेलने में ही बिलीव करते हैं, चाहे वो सिंगल पसली हो, आधी वड्डी भी पूरी शरीर के अंदर ना हो, लेकिन वो फिर भी पेलने में ही बिलीव करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेंसिबल सिनेमा है वो लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी ऑडियंस ये कहते हुए शर्म आती है कि भाई हिंदी सिनेमा भी अच्छा हो सकता है। और वहां पर हम मलयालम सिनेमा को देखिए प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से आगे हैं एम्पुरान को। मैं आपको बता दूं, एम्पुरान का एक एक सीन ऐसा लगता है कि आपने कहीं से चुराया हुआ सीन है। अभी मैं आता हूँ उसके पेलने के लिए, क्योंकि मैंने ढंग से इसको पेला नहीं है अभी। ठीक है, तो 1.5 करोड़ इसने कल किया था, आज भी 1.5 करोड़ किया था। 20.5 करोड़ रुपीज इसका टोटल हो गया, और 27 करोड़ डिप्लोमेट का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अच्छी मूवी है, देखोगे तब भी आपका भला हो जाएगा, नहीं भी देखोगे तो मतलब ठीक है, मतलब कभी ना कभी तो OTT पे आ जाएगी, तब अप्रिशिएट कर लेना। एक और अप्रिशिएट करने वाली मूवी है तेलुगु। बहुत ही अनलाइक तरीके की मूवी है, क्योंकि ये वो रास्ता, इजी रास्ता नहीं पकड़ती है कि भाई एक हीरो ने 10 जनों को पेल दिया, मच लाइक डिप्लोमेट। यहाँ पर कोर्ट ड्रामा आपको ढंग से दिखाया गया और थोड़ा सा रिवर्स फ्लाइट दिखाई गई है। आपको विमेन के लिए बहुत सारे राइट्स चाहिए हैं, और ये सच्चाई है इंडिया की। और 99.99% पीड़िता जो है वो वुमेन ही होती है, लेकिन वो जो 0.01% है वो कुछ मेन भी हो सकते हैं। उसका गवर्नेंस प्रोसेस आज की डेट में सिस्टम के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से रिसेंट टाइम्स में मिसयूज भी हुआ है लॉ। और जहां पर आपको नहीं मिला है कोई भी जस्टिस, वहां पर मैन ने अपनी जान भी दी है, खुद की सुसाइड करके। तो ये उसके ऊपर रोशनी डालता है और काफी गंभीरता से दलीलों देके करता है। तो आप ये मूवी भी जरूर देखिए, ये अच्छी है। ये हिंदी के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट आई एम श्योर जब ये मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पे ही आ रही है, जब ये आएगी तो ये हिंदी डब के अंदर भी आएगी। इसका नाम है कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी। नानी ने इसको प्रोड्यूस किया है, और प्रियदर्शी ने भी ठीक ठाक एक्टिंग इसके अंदर करी है, तो आप जरूर देखो इसको। डे 7 है, 2 करोड़ रुपए करे हैं कल इसने, 2.5 करोड़ करे थे। तो 22 करोड़ प्लस 2 करोड़ रुपीज होता है 24 करोड़ रुपीज। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम छावा की बात। छावा एक आइकॉनिक मूवी निकल के आई है। और जो लोग भी बोलते हैं कि हम बड़ा हिंदी सिनेमा को या फिर अच्छे सिनेमा को प्रेरणा देने के जाते हैं, तो ये जितने भी नीचे मलयालम सिनेमा वाले बैठे हैं, तमिल सिनेमा वाले बैठे हुए हैं, जब हम इनकी पिक्चरें जो हैं सब टाइटल के साथ देख के अप्रिशिएट करके ताली बजा के इंडियन सिनेमा बोल सकते हैं, तो इनके क्या हाथ पैर या आंखें फुट जाती हैं जब छावा जैसी एक आइकॉनिक पिक्चर होती है वो देखने नहीं जा पाते हैं। समझ में नहीं आया ये कलेश तो मुझे तो बिल्कुल भी। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हिंदी बेल्ट से ये इनके पिक्चरों को रिजल्ट आए, लेकिन फिर ये वैसे रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। अब एक पॉलिटिकल जो लीडर हैं पवन कल्याण जी, उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है
और स्पेसिफिकली तमिल ऑडियंस को ये बोला कि भाई तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है कि भाई हिंदी लैंग्वेज से और इस लैंग्वेज से हम अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे, हम दूसरी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, तो भाई हिंदी लैंग्वेज में डब क्यों करते हो? फिर क्यों बोलते हो कि हर चीज़ पैन इंडिया है? क्योंकि हिंदी भाषा बोलने वाले लोग अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ज़्यादा हैं। कल को ये तेलुगु वाले ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर कन्नड़ा स्पीकिंग ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर मलयालम वाले स्पीकिंग हो जाएंगे, तो ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए वो वाली पिक्चरें बननी शुरू हो जाएंगी। ये तो परसेंटेज ऑफ पीपल हु स्पीकिंग वर्ड का खेल है। तो इससे भाषा कैसे डिवाइड कर रही है? जब तक आप इंडियन होना नहीं सीखोगे तब तक आप ऐसे ही लड़ मरोगे, और अगर किसी की ईगो को हर्ट करोगे फिर दूसरा बंदा भी गलत ही जवाब देगा, जैसे आज मैं देने वाला हूँ। और वो मैं देने वाला हूँ एम्परम के लिए। पहले हम छावा को कंप्लीट कर लेते हैं। 4 करोड़ रुपए इसने कल किए थे, आज किए 3 करोड़ रुपीज। और काफी शर्मनाक बात है कि जहां हम 600-800 करोड़ रुपए अगर हम बोल देते हैं कि हम एक घटिया थर्ड क्लास पिक्चर पुष्पा 2 के लिए करा देते हैं, वहां पर तेलुगु सेगमेंट में उनकी लैंग्वेज में रिलीज होने के बाद उनसे 14 करोड़ रुपए नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं कि हिंदी ऑडियंस अच्छी पिक्चर ही नहीं बनाती। छावा से अच्छी पिक्चर कौन सी बना लोगे यार तुम? 588 करोड़ रुपीज नेट इंडिया का कलेक्शन है। 796 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। शर्मनाक बात वही है कि कहीं से नीचे से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। भीख मंगों की तरह भीख मांगने जरूर आ जाते हैं कि हमारी पिक्चर जरूर देखो और हमें बड़ी शाबाशियां दो, क्योंकि हम गॉड को दिखा देते हैं। अयाशी जो लड़की छेड़ने वाला इस तरीके का इंसान दिखा देंगे, लेकिन एंड में हम गॉड दिखा देंगे, तो उसके बाद ताली मारो और इसको भगवान मान लो, क्योंकि ये साड़ी पहन के आया है। साड़ी तो वो भी कमल हसन ने भी पहनी थी 420 के अंदर। उन्होंने तो सारे टाइम ही साड़ी पहन रखी, तो ऐसा कौन सा महान काम कर दिया अल्लू अर्जुन ने? अल्लू अर्जुन की मैं बोलता हूँ कि जितनी उन्होंने पिक्चरें करी है, सबसे थर्ड क्लास पिक्चर यही है। ही इज अ फैबुलस एक्टर, और वो ऐसा एक्टर है जो बॉलीवुड के किसी भी एक्टर के सामने जाके खड़ा होके अपने एक्टिंग के बलबूते के अंदर उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन ये जो पिक्चर है ये थर्ड क्लास पिक्चर है, और ये थर्ड क्लास कनित पिक्चर ही रहेगी पुष्पा 2। ठीक है, पुष्पा 1 बहुत अच्छी पिक्चर थी। आई होप पुष्पा 3 के अंदर वो जो ओरिजिनल अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर है वो वापस आए। अब चलते हैं L2 एम्परम पे। मैंने L1 नहीं देखी। मुझे ऐसा लगा कि जब इसकी स्टोरी चल रही थी, और जिस तरीके से एक ऐसा इंसान जो थोड़ा पॉलिटिकली भी कनेक्टेड है और थोड़ा गॉडफादर की तरह बिहेव कर रहा है, तो तेलुगु सिनेमा क्योंकि वो ज्यादा लाइमलाइट के अंदर आ रहा है, तो वो आप मैंने भी देख ली चिरंजीवी की पिक्चर, मैंने उसका रिव्यू भी करा है गॉडफादर का। मुझे नहीं पता था कि उसका L1 से क्या रिलेशन है, तो लोगों ने बताया कि जी L1 का है, लेकिन कुछ लोग बिलक गए अचानक से, ये बताते बताते वो बिलक गए। तुमने L1 नहीं देखी तो तुम L2 का रिव्यू कैसे कर सकते हो? अरे भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं तेरे से पूछू थोड़ा ना करूंगा। L2 का एम्परम का अगर मैंने स्टैंड अलोन ट्रेलर देखा, और अगर आप इसको हिंदी लैंग्वेज में स्ट्रेट अवे रिलीज कर रहे हो, तो तुम्हारे फकिंग यही वो है ना इंटेंशन की हिंदी ऑडियंस भी जाके देखे। तो हिंदी ऑडियंस ने सारी क्या सपने के अंदर देख लिया क्या L1? नहीं देखी ना। तो फिर आप इस तरीके से उसको प्रेजेंट करोगे कि आपको कुछ तो पता चल जाए कि इंसान क्या है, जानवर कौन है, कौन कौन इंसान क्या है वहां पर। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? जो समझ में आ रहा है मैंने वो एक्सप्रेस कर दिया। और वो एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल था कि ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान गॉडफादर की तरह बिहेव कर रहा है। नॉट नेसेसरली कि वो गॉडफादर हो गया या गॉडफादर फिल्म से उसका कोई लेना देना है, गॉडफादर की तरह बिहेव कर रहा है वो। ठीक है। और उसके अलावा पृथ्वीराज का क्या रोल है कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा। बाकियों का भी फिलर टाइप का रोल समझ में आ रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है कि एक इंसान था जो यहाँ से जा चुका है, लेकिन वो वापस आ जाता है अपनी जो गॉड्स ओन कंट्री केरला को बचाने के लिए। इतना सिंपल सा है, और यही सब यहाँ पर होने वाला है। बट ठीक है, मेरे को लगा कि ट्रेलर ठीक ठाक से, लेकिन और बेहतरीन हो सकता था। पृथ्वीराज जिसका एक्सपोजर अब हिंदी सिनेमा में भी हो चुका है, मेरे को ऐसा लगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइप का कुछ कैरेक्टर्स भी उसमें मेरे को रिफ्लेक्शन दिखा। मुझे ये भी रिफ्लेक्शन दिखा कि काफी हद तक कुछ कुछ सीन, यहाँ तक कि बैकग्राउंड म्यूजिक दोबारा सुन लेना जाके, जिनके कान में थोड़ी सी भी अभी हिम्मत बची है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन मुझे सलार का भी आया। तो मुझे लगा कि उनकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से यहाँ से ड्रॉ हो रही है। मलयालम सिनेमा कभी भी इस तरीके का सिनेमा नहीं रहा है जहां पर आप फ्लैशी सीन्स और ये स्लो मोशन ये रहते हैं, वो थोड़ा रियल तरीके के जोन के अंदर रहते हैं। माइनस पॉइंट और मलयालम सिनेमा आपको अभी भी बता दूं, किसी भी फिल्म में उठा लीजिए, किसी भी फिल्म के अंदर कोई भी जिसको आप बोलते हैं बहुत ही बढ़िया, वहां पर इमोशन मर जाते हैं। वहां पर बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पे चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन इमोशन कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होते हैं। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ जो राइफल क्लब का, कि वहां पर बंदे मर रहे हैं, बच्चा मर रहा है, जो भी मर रहा है, हाँ मर गया, नेक्स्ट सीन में चलो दूसरे को मारते हैं। अरे भाई जो मर गया उसके लिए 2 मिनट का तो एक मौन व्रत रख ही सकते हो ना यार। जो तुम्हारी कमी है वो उसके अंदर झांक के नहीं देखोगे, दूसरों के ऊपर क्वेश्चन उठा दोगे, फिर कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। भाई सिकंदर का क्या होगा? सिकंदर का जो होगा होगा। अगर सलमान खान अच्छी पिक्चर करेगा तो इज्जत हो जाएगी, नहीं तो उसको भी सब लोग यही बोलते हैं भाई रेस 3 मत बना देना, किसी का भाई किसी की जान मत उठा देना। अब फर्क हमारे में और ये साउथ में जो हो गया है वो ये हो गया है कि हम खुद अपने स्टार का मजाक उड़ा लेते हैं कि भाई तुम तो रेस 3 करते हो, अरे तुम तो बड़े किसी का भाई किसी की जान करते हो,
लेकिन वो अपने स्टार का मजाक उड़ाने नहीं देते हैं। वो आपका, आप भी उड़ा रहे हो, आपके स्टार का भी मजाक उड़ाते हैं, और ये जो है डिवाइड एंड रूल कर देते हैं। और कभी भी ऐसा होता है, कोई कितना भी न्यूट्रल रहने की कोशिश करे, कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करे, जब आप उसकी टेरिटरी में आके पोक करोगे तो फिर वो भी आके पोक करेगा। सच्चाई ये है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो फ्लॉप इंडस्ट्री जा रही है बिकॉज ऑफ रिपीटेड सेम तरीके का सिनेमा इज अ मलयालम सिनेमा। जाके स्टैटिस्टिक्स देख लो, आपके सारे होश उड़ के आ जाएंगे। क्या एम्पुरम इसको ब्रेक कर सकती है? क्या पृथ्वीराज के ऊपर मुझे भरोसा है, क्या मुझे मोहनलाल के ऊपर भरोसा है? 100% है। दोनों बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन इस तरीके का अगर एटीट्यूड दिखाओगे तो फिर बैंड बजाने वाली ही बात होगी। ये जो ट्रेलर आया है आज, ये ओके एवरेज ट्रेलर है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सिकंदर ने कोई बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए। मेरे वहां पर जितने भी रिव्यूज हैं आप देख लेना, अच्छा ठीक ठाक प्रेजेंटेशन है। हम बहुत सी बारी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिक्चर अच्छी है कि स्टार का इसके अंदर रोल क्या है। हम ऐसा नयापन देखना चाहते हैं। तो मैं बता देता हूँ, जितने भी फुद्दू लोग हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, वो यही सोच रहे हैं कि भाई हमने क्या ही देख लिया, ये हमने तो देख लिया स्लो मोशन में आके ना, मोहनलाल ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब ये क्यों नहीं बोलते मोहनलाल के जो गाल है इतने मोटे मोटे हो रहे हैं, वहां पर आप बोल दो तो सलमान खान मोटा हो गया। ये आपकी हिम्मतें हैं जो हमने अलाउ करके रखा हुआ है। वहां क्यों नहीं बोलते? वहां तो हम बोलते हैं कि ये जो बॉडी शैमिंग है ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक्टिंग के ऊपर ध्यान दो। लेकिन वहां पर आप ये कर सकते हो, आप बोल सकते हो, और कमेंट बाजी में भी करते हो। वो सारे कमेंट मैंने डिलीट कर दिए। लेकिन क्यों करते हो ये चीजें? क्योंकि ये हिम्मतें हम लोगों ने आपको राइट दे दी ना कि आप बोल के निकल जाओ कुछ भी। ठीक है, हम बदला लेने निकले हैं, क्योंकि हमें ना पहले बड़ा ही डीमीन किया गया था। इसलिए डीमीन किया गया था कि आपकी पिक्चरें थर्ड क्लास थी, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर भी थर्ड क्लास थी। ठीक है, और बाहर जाके अब उन्होंने आप थोड़ी इज्जत कमाई है, तो आपको इज्जत मिल भी रही है। तो अब आप बदला ले रहे हो, तो फिर बदले का जवाब फिर बदले से ही मिलेगा। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द कमेंट बाजी दैट हैज हैपेंड ऑन दिस चैनल, एंड हेंस दिस रेज। एंड दिस रेज विल कंटिन्यू if the बदतमीजी continues, and I don't care. I don't make videos for views. And let me warn all these stupid people who do not see good cinema, rather they worship their god like एक्टर्स, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मलयालम हो, मराठी हो, कोई भी हो। ये जो गॉडिज्म वाला जो आपने जोन बना के रखा हुआ ना, ये यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप मेरे को किसी भी चीज से छेड़ोगे, इवन सलमान खान शाहरुख खान से भी छेड़ोगे, तो जवाब इसी तरीके के मिलेंगे। आप मूवी के बारे में बात करो, क्रिटिसिज्म के बारे में बात करो, सिनेमा और कैसे अच्छा हो सकता था उसके बारे में बात करो, दैट्स अ हेल्दी डिस्कशन। ये वर्शिप करना शुरू कर दो कि भाई सलमान खान से अच्छा कोई नहीं, या मोहनलाल से अच्छा कोई नहीं, तुमने हमारे हीरो को ऐसा बोल कैसे दिया, हम तो मार डालेंगे काट डालेंगे। ये मतलब इतना कट्टरपन की, मतलब एक मूवी एंटरटेनमेंट में देखने के लिए इतना क्या जरूरत है यार? समझ में नहीं आया पागलपन। आज तो बिल्कुल दिमाग मेरा खराब हो गया जिस तरीके के कमेंट आए हैं। इतने घटिया कमेंट, इतने नीचता वाले कमेंट, कंप्लीटली डिवाइड, एंड आई वाज सरप्राइज दैट वी हैव अलाउड दिस टू हैपन। इतने स्टूपिड लोग हैं ये हिंदी बेल्ट वाले। तो मैं तो कहता हूँ सबसे घटिया इंसान तो एक्चुअली में ये है। ये खुद ही इतना मजाक उड़ा देते, तो अगला बंदा क्यों नहीं उड़ाएगा यार मजाक? क्यों आएगा अगला वाला वाला बोलेगा कि जी आपके स्टार की हम इज्जत करते हैं। यहाँ पर आप कहते रहोगे प्रभास जी, आप ये बोलते रहोगे जी अल्लू अर्जुन जी, तो वो भी आपको भी ये इज्जत देनी पड़ेगी ना कि भाई अल्लू अर्जुन जी। ये भी आप यहाँ पर ही बोलोगे सलोड़ा, या फिर आप बोलोगे हकला, तो अगले बंदे की भी हिम्मत बढ़ जाएगी बोलने के लिए। आप खुद डिवाइड या क्रिएट करते हो, फिर आपकी इज्जत खराब होती है, और आप बोलते हो कि भाई उन्होंने बड़ा अच्छा सिनेमा बना दिया। क्या सिनेमा बना दिया यार ऐसा? मैंने देखा अभी इनका लास्ट भी एक और जो सिनेमा आया मलयालम वाला, जिसके अंदर जबरदस्ती का हीरोइज्म दिखाने की कोशिश करी है। वो कौन सी मूवी आई है, ऑफिसर एंड ड्यूटी। वो पेट में लाते मार रहा है लड़की के, तब वो एनिमल से बढ़िया पिक्चर हो गई। वो निकला नहीं निकला तब तक ऑडियंस को नहीं पता कि उसके पेट में बच्चा है कि नहीं है, वो तो लाते मार रहा था ना। लेकिन ये आपका हीरो है, और फिर उसको जस्टिफाई आप कर देते हो नहीं ये तो एंटी हीरो ही दिखाया गया है। अरे एंटी हीरो दिखाया गया तो डू सम क्रिटिसिज्म ना, लाइक यू डू क्रिटिसिज्म फॉर एनिमल और मूवीज लाइक दैट। स्टूपिड पीपल है।